छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिया बयान, कहा बस्तर के कोने कोने तक पहुंचेगा विकास। भूपेश बघेल ने साय सरकार पर साधा निशाना, कहा नक्सल नीतियों को लेकर असमंजस में है सरकार। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी ने की बड़ी घोषणा, स्वास्थ्य विभाग के सभी अटैचमेंट किए गए समाप्त। डीएफओ कार्यालय के बाबू और रेंजरों के बीच तकरार, रेंजरों ने अवकाश पर जाने की दी धमकी। शिशु संरक्षण माह 2024 का हुआ आगाज, आंगनबाड़ी केंद्र में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। बेमेतरा के सिंघौरी वार्ड के आंगनबाड़ी केंद्र में जिला स्तरीय शिशु संरक्षण माह 2024 का आगाज हुआ। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी केंद्र के व वार्ड के 0 से 5 वर्ष तक के 60 बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाई गई। कार्यक्रम में बेमेतरा के सीएचएमओ डॉक्टर संतराम चुरेन ने कहा कि बच्चों को विटामिन ए के ड्रॉप 1-1 ml पिलाया जा रहा है, जिससे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है और नेत्र दृष्टि भी स्वस्थ रहती है। इस कार्य में स्वास्थ्य विभाग आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता का सहयोग मिल रहा है। कार्यक्रम में डीपीएओ समेत शहर के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यकर्ता व सहायिका मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में 0 से 5 साल के जितने बच्चे हैं उनको विटामिन ए की खुराक हर 6 महीने में देने का है। उसी प्रकार IFA सिरप, आयरन फोलिक एसिड की सिरप बच्चों को सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को 1 ml दिया जाता है। इसलिए बच्चों में बहुत सारे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ जाती है और बच्चों में होने वाले खून की कमी भी पूरी हो जाती है। इस तरह से अगर ये अच्छे से हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, हमारी जो माता बहनें जिनके बच्चे हैं इसके ऊपर ध्यान देंगे तो हमारे बच्चे जो है स्वस्थ रहेंगे। बिलासपुर में एक फर्जी बाबा ने दैवी शक्ति से पैसों की बारिश कराने का झांसा देकर पूजा पाठ के बहाने 2 किशोरियों से अनाचार किया। वहीं पुलिस ने कथित बाबा सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। एसपी झा ने बताया कि सारंगगढ़ जिले के 2 लोगों ने 14 फरवरी को फर्जी बाबा के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। इसमें लोगों ने बताया था कि एक कथित बाबा कुंवारी लड़कियों की पूजा करता है तो पैसे बरसते हैं। झांसे में आकर दोनों उसके साथ रतनपुर क्षेत्र के ग्राम मदनपुर में आए। एक मकान में पूजा पाठ के बाद कथित बाबा ने बच्चियों से अनाचार किया। इस दौरान कार्रवाई करते हुए पकड़े गए आरोपियों में फर्जी बाबा सहित 4 को गिरफ्तार किया गया है। बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र के खमतराई अटल चौक में हत्या हुई थी। वहीं अब पुलिस ने एक नाबालिग और महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेज दिया गया है। जगदलपुर में कई मैरिज और पार्टी लॉन संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन इनके संचालकों द्वारा नगर पालिका, नगर निगम और ग्राम प्रवेश के नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। इसी कड़ी में जगदलपुर के दलपत सागर रोड पर संचालित वान्या लॉन इवेंट का संचालन किया जा रहा है, जिसके लिए आवश्यक शासन एवं प्रशासन की अनुमति नहीं दी गई है और अवैध रूप से वान्या लॉन इवेंट का संचालन किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि शहर में हो रहे लॉन और इवेंट के संचालन से नगर निगम एवं ग्राम निवेश प्रशासन बेखबर है या बेखबर होने का दिखावा कर रहे हैं। वही नगर आयुक्त ने आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है। आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में यह बात आया है कि जो मैरिज हॉल और फिर मैरिज गार्डन जो बने हुए हैं उसमें विधिवत जो है उसका न तो बिल्डिंग परमिशन लिया गया है, न ही किसी प्रकार का डाइवर्शन हुआ है। इस संबंध में जो वान्या का जो आप उदाहरण दे रहे हैं तो बिल्कुल उसकी जांच कराई जाएगी। साथ में शहर में जो अन्य प्रकार के जितने भी प्रकार के यहाँ अपना मैरिज हो रहा है या फिर जो बड़ी पार्टियाँ हो रही हैं, तो यदि उनका इस प्रकार का परमिशन यदि नहीं लिया गया तो उसके संबंध में भी हम पुनः यहाँ पर सर्वे करा देते हैं और उसमें जो भी विधि के अनुरूप जो भी जो कार्रवाई किया जाना है उसमें हम उनको नोटिस जारी करके उनका जवाब प्राप्त करने के पश्चात हम अग्रिम कार्रवाई। कांकेर वन मंडल में एक बाबू से परेशान होकर कांकेर वन मंडल के 5 रेंजर मेडिकल लेकर छुट्टी पर चले गए हैं। रेंज ऑफिस में इन दिनों कुछ भी सही नहीं चल रहा है। डीएफओ कार्यालय में पदस्थ लेखा प्रभारी और वन मंडल के 5 रेंजरों के बीच आपस में तकरार हो गई। कांकेर वन मंडल में 5 रेंजर कार्यालय हैं
जिसमें कांकेर, सरोना, नरहपुर, कोरर, चरामा शामिल है। इन सभी जगहों के रेंजर मेडिकल लगाकर छुट्टी पर चले गए। आज कांकेर के इस मामले को लेकर प्रदेश रेंजर संघ की बैठक भी रखी गई थी, जिसके बाद रेंजर संघ ने सीसीएफ से मुलाकात कर लेखा प्रभारी बीरेंद्र नाग को डीएफओ कार्यालय से हटाने की मांग की है, अन्यथा प्रदेश भर के रेंजरों के अवकाश में जाने की चेतावनी दी गई है। वो यहीं के शाखा प्रभारी हैं और कुछ हमारे नाम बताइए ना सर। वीरेंद्र नाग उनकी शाखा प्रभारी है ना, तो उनके द्वारा कुछ हमारे वाउचरों में या जो भी हैं तो उनमें कुछ आपत्तियां लगाकर और कुछ मतलब आपस में झुंझाटी है, तो उसके लिए हम लोगों ने अभी हमारे कांकेर वन मंडल से 5 रेंज अफसर हैं और 8 तारीख से अवकाश में है वो लोग। और 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो अन्य वन मंडलों में भी हमारे ये 31 मार्च तक की ईएल भरा गया है। वो बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बेहतर इलाज के साथ ही साथ शिक्षा गांव तक पहुंचे। आगे उन्होंने कहा कि विष्णुदेव सरकार ने निर्णय लिया है कि बस्तर के कोने कोने तक विकास पहुंचेगा, इसलिए योजना लाई गई है। इस योजना में जहां भी कैंप लगेगा वहां योजना को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें सभी के लिए फ्री राशन की व्यवस्था करना, पीएम आवास देना, जल की व्यवस्था करना, सड़क बनाना, सिलेंडर फ्री में देना जैसे काम सभी गाँव में किए जाएंगे। देखिए, मैं आपसे अभी इतना ही कहना चाहता हूँ इस विषय पर कि अभियान होने चाहिए, विकास को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए कोशिश करना चाहिए। जिन सरकारों ने नहीं किया वो अपना हिसाब जनता को देंगे। अभी विष्णुदेव जी की सरकार है और वो विकास की गंगा कोने कोने तक बस्तर में पहुंचे, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। देखिए, मैं आप छत्तीसगढ़ में नक्सल को लेकर सरकार की नीतियों पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा, नक्सलवाद को लेकर सरकार का अलग अलग बयान सामने आते हैं, कभी कार्रवाई की जाएगी, कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की जाएगी, स्थिति स्पष्ट नहीं है। पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन नक्सल नीति को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। बस्तर में जबरदस्ती दहशत का माहौल था, नक्सली गतिविधि पर कोई कंट्रोल नहीं था। आगे उन्होंने कहा, 5 सालों में हमारी सरकार ने नीति बनाई, उसके साथ साथ जो पुलिस को सुरक्षा के लिए लगाया, जनता और पुलिस के बीच व्यवहार में परिवर्तन करवाया कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है। उन्होंने कहा, 5 सालों और उनके शासनकाल में कभी कैंपों में हमला नहीं होता था, लेकिन 2 महीने की सरकार में कितनी बार कैंप में हमले होने लगे हैं। देखिए, पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी जब सरकार रही तो कोई नक्सल नीति नहीं थी। उनकी नीति तो ये है कि गोली का जवाब गोली से दो, और तमाम जितने भी आदिवासी है उसको जेल में ठूसने का काम किया गया, फर्जी इनकाउंटर किया गया, और उसमें पूरे बस्तर में ज़बरदस्त दहशत का माहौल था। सरकार केवल राष्ट्रीय राजमार्ग के 5 किलोमीटर दाएं और बाएं ही था, बचत में इनका कोई कंट्रोल नहीं था। बीते 5 साल में हमारी सरकार ने नीति, जिनकी नीति नहीं थी, हमने नीति बनाई, और उसके साथ साथ जो पुलिस को या सुरक्षा में जो लोग हैं उनके व्यवहार में इस प्रकार से परिवर्तन कराया कि लोग महसूस करने लगे कि हमारी सुरक्षा के लिए। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वास्थ्य विभाग अटैचमेंट समाप्त होने की आज सदन में घोषणा की है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि स्वास्थ्य विभाग के सभी अटैचमेंट को समाप्त कर दिया गया है। वहीं विषम परिस्थिति में जहां डॉक्टर नहीं है वहां पर्याप्त कारण से ऊपर अधिकारी से अनुमति लेकर अटैचमेंट किया जा सकेगा। टाइम लिमिट आज ही उसकी नियुक्ति ऑर्डर निकाल रहे हैं। आज 16 तारीख को अटैचमेंट को लेकर मैंने आज सदन में घोषणा की है कि पूरे के पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के सभी अटैचमेंट हम कैंसिल कर रहे हैं। विशेष रूप से विषम स्थिति में यदि कहीं डॉक्टर है ही नहीं और यदि पर्याप्त कारण है अटैचमेंट करने का, तो उसको अनुमति लेकर अपने से ऊपर के अधिकारी से, अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तो बीएमओ से लेगा, अगर उससे ऊपर हॉस्पिटल का है तो जिला लेवल से है तो जिला लेवल का होगा, बड़े डॉक्टर हैं तो प्रदेश से लेंगे। अगर विषम स्थिति है, चूँकि स्वास्थ्य एक जेनरिक और महत्वपूर्ण आपातकालीन भी सेवा है, कभी भी लग सकती है। खासकर जो अतिशेष है कई स्थानों पर, मान लीजिए कहीं डॉक्टर विहीन है और अगर कहीं 3 डॉक्टर हैं तो वहाँ से एक अटैच कर लिए, वहाँ तक तो संभव है कि वो पर्याप्त कारण है उसके। लेकिन अकारण जो मैदानी क्षेत्रों में, हमारे वनांचल क्षेत्रों से जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, नर्सेस हैं या अन्य स्टाफ हैं, वो अटैच हैं, उनको अभी अटैचमेंट समाप्त कर रहे हैं और मैंने आज सदन में इसकी घोषणा।
छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।